केबीसी में जिस तरह से सवाल इस बार पूछे जा रहे हैं, जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते थे उनको एक यूथ लीडर के तौर पे ऑप्शंस जो 4 दिए जा रहे हैं, उसमें उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे लोगों का भी नाम है। मतलब जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर FIRs है, वो यूथ लीडर के तौर पे केबीसी में 4 ऑप्शंस में से दिए जा रहे हैं। एक सवाल उन्होंने कल परसों में भी पूछा है, शायद कल का ही वो एपिसोड है, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि 25 दिसंबर को भीमराव अम्बेडकर साहब ने कौन से धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। उसमें आप ये सोचिए कि उसमें ऋग्वेद है, उसमें भगवत गीता है, उसमें और भी ऐसे हैं जो सनातन धर्म से रिलेटेड हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनके नाम लिए हैं, मनुस्मृति है, बहुत से नाम लिए गए। तो इस तरीके से ये जो 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज में बहुत खराब संदेश जा रहा है और पूरे वही एजेंडा चल रहा है जो एजेंडा लिबरल्स इस देश में या जिहादी इस देश में चलाते आए। क्योंकि उमर खालिद को यूथ लीडर अगर आप बोल रहे हैं, कन्हैया कुमार को अगर आप यूथ लीडर के तौर पे ऑप्शंस भी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्या हम यूथ लीडर के तौर पे दाऊद का नाम ले सकते हैं? तो आप उमर खालिद का भी नाम नहीं ले सकते। अगर आप उमर खालिद का नाम ले रहे हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोगों का नाम ले रहे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी चार्जशीट लगी हुई है। कन्हैया कुमार को सबने देखा है JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे कि किस तरीके से वो हिस्सा होते थे। इसके बावजूद केबीसी में जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इनके मन को बढ़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इनको बढ़ाने के बाद जिस तरीके से पूरे देश में गलत छवि पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से सवाल पूछा गया मनुस्मृति के बारे में, ऋग्वेद के बारे में या हमारी भगवत गीता के बारे में, ये ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। आप बहुत गलत संदेश दे रहे हैं और महानायक से तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है वैसे, लेकिन उम्मीद हम कर भी सकते हैं क्योंकि ये वही महानायक हैं जो पिछले 4 महीने से सुशांत के केस पे चुप्पी में है, जो मौन व्रत पे है। मैम, ये जिस तरीके के जो एजेंडे चलाए जा रहे हैं, चाहे वो केबीसी हो, बिग बॉस हो, जो जनता इनका जमकर बहिष्कार कर रही है, पर उसके बावजूद भी सुधरने के लिए यार क्या करना चाहिए अब जनता को इनके साथ? देखिए, जनता ने तो सबसे पहले अपना फैसला सुना दिया कि इस बार देखिए, चाहे बिग बॉस हो चाहे केबीसी हो, मैंने तो सुना कि जितने लोग देखते थे उसका 10% भी लोग अब बिग बॉस नहीं देख रहे हैं और ना केबीसी देख रहे हैं। तो जिस तरीके से जनता ने अपना समर्थन दिया है देश के लिए कि अगर आप देश के खिलाफ जाएंगे, अगर आप ऐसी कोई चीज दिखाएंगे तो हम मनोरंजन के लिए अपने देश की संस्कृति को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम आपके इस तरह के शोज का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। तो जनता से तो मेरी अपील ये है कि जो थोड़े बहुत लोग अभी भी एंटरटेनमेंट के नाम पे देख रहे हैं, आप प्लीज इसको बंद करिए। ये एंटरटेनमेंट नहीं किया जा रहा है। आपके देश में, आपके ही देश में किस तरीके से आपके धर्म को, आपकी संस्कृति को बॉलीवुड खराब करता आया हुआ है, ये वही काम कर रहे हैं। तो आपके घर में अगर ये चैनल्स चले, ये अगर शोज चले, तो आप चैनल चेंज कर दीजिए, आप दूसरी चीजें देखिए, आप जनरल नॉलेज की कोई चीज देखिए, लेकिन जो लोग एजेंडा चला रहे हैं उनका समर्थन मत करिए। मैम, यहाँ पे आपने सही बात कही कि जिस तरीके से हमारी जो देश की जनता है वो जागरूक हो चुकी है और वो इनकी बातों में नहीं आएगी जिस तरीके की चीजें करते हैं। पर यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो अपने आप को महानायक के पद कहते हैं और जो ये कहते हैं कि बादशाहत है उनकी बॉलीवुड में, फिर भी वो पैसे की आड़ में आकर इस तरीके की चीजें करते हैं। आज हमारे संविधान को लेकर 50 तरीके की चीजें की जाती हैं, फिल्मों से फिल्में हो, इनकी फिल्में हो या फिर इनके कार्यक्रम हो, जिस तरीके से पूरे भारत में जो राष्ट्रहित है उसको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश जो की जाती है। वैसे देखिए, पीछे अभी हमने 1 साल पहले, अभी 8 महीने पहले हमने CA का प्रोटेस्ट पूरे देश में देखा और आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जी के बहुत लोग फॉलोअर हैं। मतलब अभी उनको जब कोविड-19 हुआ, उनके परिवार को कोविड-19 पॉजिटिव जब ये लोग पाए गए, तो किस तरीके से पूरे देश में हवन पूजा, किस तरीके से इनको माना जाता है, किस तरीके से इनको, मतलब लोग इनको पूजते हैं। इनका क्या फर्ज नहीं बनता कि जब CA के प्रोटेस्ट में लोग जो है देश जलाने का काम करते हैं, तो ये वहां पे एक ट्विटर पे जो आदमी हर 5 मिनट पे एक ट्वीट करता है, वो एक अपील नहीं कर सकता इस देश के युवाओं के लिए कि देश जलाना या भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन देना? या जो आज की डेट में, मतलब आज देखिए कि AMU में कुछ यूथ लीडर्स ने वहां पे आज फ्रांस के विरोध में, मतलब जिसने गला काटा है उसका समर्थन कर रहे हो, फ्रांस के विरोध में खड़े हुए। तो क्या बॉलीवुड के बड़े महानायक या बड़े जो जिस तरह के हीरो हैं जिनको देश अपना पूजता है, अपना हीरो मानता है, अपना आइकॉन मानता है, छोटे छोटे बच्चे जिनकी फिल्में देखने के लिए अपने माँ बाप से जिद करते हैं, 500-500 रुपए लेके लाइन में लगे रहते हैं, उन महानायक का फर्ज नहीं है उनको समझाना, उनके लिए ट्वीट करना? ये नहीं करते। इनको सिर्फ पैसा कमाना है। इनके लिए अगर सब कुछ, सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो इनकी फिल्में रिलीज हो, ये पैसा कमाए, बड़े बड़े बंगले खरीदे, हमारे पैसों से बंगले खरीद रहे हैं, इसी जनता के पैसों से बंगले आ रहे हैं, इसी जनता के पैसों से इनके घर आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, सब कुछ आ रही है। लेकिन ये जनता के लिए कि जनता जलाई ना जाए, दिल्ली में दंगे ना हो, बॉम्बे में दंगे ना हो, देश में दंगे ना हो, इसके लिए कोई अपील नहीं करते। शांति अपील का इनका कोई फर्ज नहीं है। और मैम, यहीं पे अगर सलमान खान के शो की बात करें तो उसकी TRP भी एकदम 5 जो नंबर 5 है उसमें भी नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों का रवैया रहा है तो जनता इनका इसी वजह से जमकर बहिष्कार कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा बहिष्कार तो मुझे लगता है कि सुशांत के केस की वजह से हो रहा है, क्योंकि सुशांत के केस में जिनसे हमें उम्मीदें थी उन लोगों ने निभाया। मुझे सलमान खान से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मुझे महानायक से उम्मीद थी, मुझे अजय देवगन से उम्मीद थी, मुझे अक्षय कुमार से भी उम्मीद थी, क्योंकि इनको तो हम महानायक और बहुत अच्छे हीरो के तौर पर मानते हैं। इनकी फिल्में देखते हैं, इनको राष्ट्रवादी, जैसे तानाजी आई पीछे, और जिस तरीके से अक्षय कुमार भी हमेशा देश से रिलेटेड फिल्में करते थे,
अब ये समझ में आता है कि ये हमारे इमोशंस का किस तरह के इस्तेमाल करते हैं। ये वो फिल्में बनाते हैं जो हमारे दिल के, दिमाग के, जहन के, आत्मा के, देश के करीब हो। हम वो फिल्में देखने जाते हो, इस फिल्म का पैसा ये पाते हो, ये अरबपति बनते जाते हैं। लेकिन जहां एक्चुअल इन हीरोज की जरूरत है, जहां देश तोड़ने की बातें हो रही हैं, जहां देश जलाया जा रहा है, वहां कौन खड़ा होता है? जहां हमारे देश की सुरक्षा रक्षा की बात होती है, हमारा वही आर्मी का जवान, वही सीआरपीएफ सीआईएसएफ का जवान, हमारा एक्चुअल हीरो वही है जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन हम जिनको हीरो मानते हैं वो हमारा हीरो है ही नहीं। यही तो हमारे युवाओं को समझने की जरूरत है कि जो 500 रुपए आप खर्च करते हैं इनकी फिल्मों में, वो अभी पीछे एक अकाउंट डिस्प्ले किया गया था कि अगर आप इंडियन आर्मी को कहीं से सपोर्ट करना चाहते हैं, या भारत सरकार के जो डोनेशंस होते हैं जिसमें भारत सरकार अपील करती है, आप वो 500 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, व्हाटएवर यू वांट टू गिव, आप उनमें दीजिए। लेकिन इनकी फिल्में देखने मत जाइए, क्योंकि बॉलीवुड में वही लोग बैठे जो कहीं ना कहीं दुबई, पाकिस्तान का साथ देते हैं। मैम, अपनी फिल्मों को बहिष्कार से बचाने के लिए जिस तरीके के एजेंडा चलाए जा रहे हैं बॉलीवुड की तरफ से, अगर बात करें अक्षय कुमार की मूवी लक्ष्मी बॉम्ब की, तो जिस तरीके से जनता की तरफ से मांग उठ रही थी, जनता में आक्रोश था कि किस तरीके से उन्होंने मूवी बनाई जिसका नाम लक्ष्मी बॉम्ब रख दिया, तो मूवी का भी नाम बदल देते हैं और पोस्टर को भी बदल दिया अक्षय कुमार ने, तो इससे क्या लगता है इनकी मूवी को देखेंगे लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। देखिए, लक्ष्मी बम जिस तरीके से उन्होंने बनाया, मैं अभी आपको कह रही हूँ कि अभी दिवाली 10-15 दिन बाद दिवाली है, और दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लक्ष्मी बम बना सकते हैं, आप अल्लाह फुलझड़ी बना सकते हैं, या अल्लाह के साथ कोई और नाम जोड़ सकते हैं, या क्रिश्चियनिटी में या और कहीं कुछ जोड़ सकते हैं। आप सारे धर्मों की इज्जत करिए ना। आप हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम लेके उनका मजाक बनाना, फिल्मों में उनका मजाक बनाना, और हम भी उसको टॉलरेट करते हैं। सबसे बड़ी गलती ऐसी हमारी है, क्योंकि हम जब हॉल में जाते हैं तो हम ठाके लगाते हैं वो डायलॉग सुन के। हम अपने घरों में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन जब फिल्मों में इनकी इंसल्ट होती है, इनके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग होता है, तो हम वहाँ हंस रहे होते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम ये फिल्में ना देखें, ना दूसरों को देखने दें, और हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि धर्म और संस्कृति, देश सबसे पहले, इनके मनोरंजन का हिस्सा मत बनिए आप। हमेशा पैसों के चक्कर में, जैसे कि अभी आपने कहा कि धर्म को बदनाम किया जाता है, धर्म के साथ साथ मैम जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने हमारी सेना का जिक्र किया, तो सेना को लेकर भी तो तमाम तरीके की ऐसी बातें करते हैं जहाँ पे सेना को बदनाम किया जाता है। अगर बात हम तमाम कलाकारों की करें तो एकता कपूर, करण जौहर जैसे लोग भी इनमें से एक ही हैं। बिल्कुल, एकता कपूर की अभी एक सीरीज आई थी जिसमें उन्होंने यही बात दिखाई थी कि जो हमारे जवान हैं, जो उनकी, जब वो बाहर चले जाते हैं तो उनकी पत्नियां क्या करती हैं। अरे भाई, जितने योद्धा वो जवान हैं जो फील्ड में जाके लड़ रहे हैं, उतनी योद्धाएं, उतनी वीरांगना उनकी पत्नियां होती हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बाहर सरहद पे लड़ने के लिए भेजती हैं। तो जो ये बॉलीवुड का पूरा एजेंडा है, आप देश के खिलाफ फिल्में बनाते हैं, देश के खिलाफ सीरीज बनाते हैं, और लिपस्टिक अंडर बुर्का जो फिल्म होती है वो रिलीज तक नहीं होने देते। तो आप ये दोहरा मापदंड जो है, ये दोगलापन की क्यों रखते हैं? अगर ये चीजें लागू होती है तो दोनों पे लागू होती हैं। एक भी, मैं आपको कह तो रही हूँ कि जब देश जल रहा होता है, या हमारे प्रधानमंत्री को लोग गालियां दे रहे होते हैं, अनुराग कश्यप और स्वरा भास्कर जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्यों नहीं महानायक बिठा के इनको समझाते, भाई आप कि जिस तरह से हम इज्जत करते हैं उसी तरह आपके बॉलीवुड में भी लोग आपकी बहुत इज्जत करते होंगे। लेकिन आप वहां इनको समझाने का काम नहीं करते, क्योंकि आपको ये लगता है कि नहीं, हमें प्रोपेगेंडा में फंसना ही नहीं, हमें इन इश्यूज पे बोलना ही नहीं है, हमें बिल्कुल वहां चुप्पी साध लेनी है, हमें बिल्कुल क्लेवर मूव रखना है, हमें इस तरह के किसी सीए एनआरसी में कुछ भी हो रहा है पूरे देश में, हमें क्या मतलब, हम तो सेफ हैं। आप अपनी सेफ्टी, अपना पैसा, अपनी करियर, अपनी चीजों को देखते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि सारा कुछ आपको देश ने दिया है। अगर आप देश के इस मुद्दों पे, प्रखर मुद्दों पे नहीं बोलते, आप 90s में जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर प्रहार हुआ, उनको मार के वहां से भगाया गया, सामूहिक बलात्कार किए गए उनकी बहु बेटियों के, तब भी महानायक नहीं बोले। आज भी महानायक सीए पे नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं ये 100% सामने सामने दिख रहा है वैसे, कि जहां इनकी मतलब जहां इनकी दाल नहीं गलती, ये अपनी फिल्मों, अपने पैसा, अपनी चीजें, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, उसके बाहर ये सोच ही नहीं पाते। इनके लिए देश कुछ भी नहीं है। बहुत सही बात कही मैम आपने कि ये अपनी जो धन दौलत है और जो अपनी शोहरत है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं सोचते। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, आपको भी याद होगा कि जिस तरीके से बॉलीवुड को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स को लेकर माफिया चलाया जाता है, कार्टल चलता है ड्रग्स का एक बड़ा, उसको लेकर जब बड़े बड़े खुलासे होने लगते हैं तो इन्हीं की वाइफ यानी कि महानायक की वाइफ जया बच्चन जी बाहर आती हैं और ये कहती हैं संसद में खड़े होकर कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड इतना टैक्स बढ़ता है, बॉलीवुड में तमाम लोगों को नौकरियां दी जाती है। तब उस टाइम पे भी अपनी पत्नी के लिए जो बयान था, जो शब्द थे, उनके लिए भी कुछ नहीं बोलते, और ना ही तो वो देश के लिए कहां से बोलेंगे। देखिए, देश के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बॉलीवुड में पति पत्नी दोनों हैं। कास्टिंग काउच बॉलीवुड में होता है, ये पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ महानायक और उनकी पत्नी को नहीं पता। इन्होंने कभी उन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को, उन लोगों को बुला के कभी इनकी क्लास क्यों नहीं ली, उनके बारे में कभी क्यों नहीं कहा कि जो लड़कियां बाहर से आती हैं, यहाँ पे नौकरी के लिए आती है, अभिनेत्री बनने आती है, मॉडलिंग करने आती है, अभिनय के क्षेत्र में आती है, वो कास्टिंग काउच का हिस्सा क्यों होती है? अगर बॉलीवुड में बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं और उसमें ड्रग्स
आते हैं तो महानायक उस पर क्यों नहीं बोलते? ये आपका फर्ज है बोलना। आप इस देश में अगर आप नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आप चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे कास्टिंग काउच की बात हो, चाहे बाहर के जो पाकिस्तान दुबई के अंडरवर्ल्ड के पैसे बॉलीवुड में लगते हैं, महानायक का फर्ज है ये बोलना। और आज तो जो सरकार हमारी है पूरी तरीके से महानायक का साथ भी देगी। इसके बावजूद अगर महानायक नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हैं देश के साथ, जनता के साथ, बॉलीवुड में उन लड़कियों के साथ भी जो बेचारी बड़े बड़े सपने लेके आती, सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी, क्योंकि दिशा सालियान इन्हीं की बहू की मैनेजर थी, लेकिन ये दिशा पे नहीं बोले। एक ट्वीट दिशा सालियान पे मैंने नहीं देखा, ना इनका ना इनकी पत्नी का। मैंने सुशांत सिंह राजपूत का 3 महीने से केस चलता है, इन्होंने कभी नहीं पूछा कि जो ये मार्क उसकी बॉडी पे है, जो गले पे मार के, वो कैसे बन सकता है। अरे वो आपका भी हीरो था, वो आपके साथ भी काम करता था, वो आपकी बहुत इज्जत करता था। 100 ऐसे मंच है जहां पे वो खड़ा था और उसने आपके पैर छुए। वो अगर आपको आदर सम्मान के साथ देखता था तो सुशांत के लिए भी आपने आवाज नहीं उठाई। तो पूरे देश के सामने खुद अपने आप को वैसे एक्सपोज कर रहे हैं। आज मतलब हमें खुद सोच के भी घृणा होती है कि हम इनकी फिल्में देखने जाते थे, हम इनके लिए लाइनों में लगते थे, हम अपनी मेहनत की कमाई जो पूरे महीने हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें पैसे कमाते हैं, इनके ऊपर हम 500 रुपए लगा। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जनता के बीच जो जागरण हुआ है और इन बॉलीवुड वालों का जमकर बहिष्कार हो, चाहे फिर अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, या फिर महानायक हो, या फिर खान ब्रदर हो, आज इनकी शक्लें देखने के लिए जनता तैयार नहीं है। इनके शो का जमकर बहिष्कार किया जा रहा है। मूवीज का हाल आप देख ही चुके हैं, तो क्या एक संदेश देना चाहोगे हमारी उस देश की जनता को जो इनका जमकर बहिष्कार कर रही है और रोड पे लाने के लिए इनकी तैयारी कर दी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, सब लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, ट्विटर पे भी पूछते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा मिलेगा कि नहीं, वो बेबी पेंगुइन और बड़े बड़े लोग जो हैं वो जेल जाएंगे कि नहीं। कौन जेल जाएगा कौन नहीं वो तो भविष्य के गर्भ में है, वो तो भविष्य से पता चलेगा। लेकिन मैसी, आप ये सोचो कि सुशांत का केस एक रेवोल्यूशन तो जरूर था कि वो बड़े बड़े महानायक, वो बड़े बड़े नेता, वो बड़े बड़े लोग जिनको हम युवा फॉलो करते थे, उनको आज की डेट में हम फॉलो नहीं करते। युवाओं से मेरी ये अपील है कि आपका असली हीरो वो है जो सरहद पे हमारी सुरक्षा कर रहा है। आपका हीरो, ये नकली हीरो को पहले हीरो बनाना बंद करिए, इनके पीछे भागना बंद करिए। वो बेटियां जो बॉर्डर पे जाके हमारे लिए लड़ रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, हमारे साथ एयरफोर्स में काम कर रही है, जो हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रही है, वही वीरांगनाएं हमारी हीरोइन है। ये स्वरा भास्कर जैसे ये नकली जो हीरो हीरोइन है, ये हमारे आइडल नहीं है, ना ही हमारे आइकॉन है। उसको सिर्फ उसकी फिल्में देखी जाएंगी, सिर्फ उसको सपोर्ट किया जाएगा जो देश के साथ, समाज के साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू मैम।